गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। यह विमान अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। विमान रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ है। विमान में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। वहीं इस घटना के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना में घायलों को लाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के बाहर भारी तादाद में लोग जमा हो गए हैं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन फिर से शुरू हो गया है। बता दें कि एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कुछ घंटों के लिए हवाई अड्डे पर परिचालन बंद कर दिया गया था। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भारत से अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की दुखद खबर आई। इस भयानक नुकसान से पीड़ित परिवारों परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम आपके दर्द को साझा करते हैं। यूरोप इस दुख की घड़ी में आपके और भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। गुजरात में फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए भारतीय रेलवे ने स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। अहमदाबाद से दिल्ली के लिए 11:30 बजे स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वहीं अहमदाबाद से मुंबई के लिए रात 12 बजे स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इन स्पेशल वंदे भारत ट्रेनों से अहमदाबाद में फंसे लोगों को निकालने में मदद मिलेगी। बताया गया है कि विमान अपनी लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर था, जिसके लिए फ्यूल पूरी तरह से भरा था। इससे क्रैश होने पर विस्फोट हुआ और उसके बाद आग की तीव्रता बढ़ गई। कई दमकल गाड़ियों, एम्बुलेंस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को तुरंत घटनास्थल पर तैनात किया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार बचाव अभियान तेजी से जारी है और हताहतों की संख्या पर कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राम मोहन नायडू को घटनास्थल का दौरा करने और राहत उपायों की निगरानी करने का निर्देश दिया है और वो लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। एयर इंडिया ने आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया है और सवार लोगों के परिवारों की सहायता के लिए टीमें तैनात की हैं। डीजीसीए ने बताया कि विमान में 2 पायलट और केबिन क्रू के 10 सदस्यों समेत 242 यात्री सवार थे। विमान को कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। डीजीसीए ने बताया कि विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे से 1:38 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पायलट ने एटीसी को मेडे की कॉल की थी, लेकिन जब एटीसी ने एयरक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। विमान उड़ान भरते ही एयरपोर्ट परिसर के बाहर गिर गया, जिसके बाद धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया। विमान हादसे के बाद बचाव राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर भेजी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विमान हादसे पर कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे की खबर से दुखी और हैरान हूं। हम अलर्ट पर हैं और मैं निजी तौर पर हालत की समीक्षा कर रहा हूं। सभी उड्डयन आपात एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि वे समन्वय तरीके से और तेजी से कार्रवाई करें। बचाव टीमों को भी मौके पर भेजा गया है और चिकित्सा सुविधाओं को भी अलर्ट पर किया गया है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं विमान में सवार लोगों और उनके परिजनों के प्रति है। राम मोहन नायडू ने बताया कि वे डीजीसीए और एएआई के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर के कि इस घटना के बाद से अब प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर आ चुका है और खासकर जो अहमदाबाद में लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई गई हैं। और इसी के साथ इस विमान हादसे के बाद अब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भारी तादाद में लोग उमड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सभी अपने परिजनों का हाल समाचार जानना चाहते हैं और इसीलिए लगातार भीड़ की जो तादाद है बढ़ती चली जा रही है। इन सब के बीच में विमान हादसे में घायल हुए लोगों को पहुंचाया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां पर बैठ करके खुद निगरानी कर रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के अपनी नजर बनाए हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।